हेलो दोस्तों, आज हम कुमायूं हिमालय तथा महाभारत श्रेणी को जानेंगे। इससे पहले वाले क्लास में मैंने मध्य हिमालय के भाग को कराया था। मध्य हिमालय का जम्मू कश्मीर में नाम था पीर पंजाल, हिमाचल प्रदेश में नाम था आपका धौलाधार और उत्तराखंड में इसका नाम है कुमायूं। उसी प्रकार से जो हमारा मध्य हिमालय है उसका नेपाल में नाम है महाभारत श्रेणी। तो आज हम कुमायूं हिमालय के बारे में जानेंगे। मध्य हिमालय का उत्तराखंड में नाम है कुमायूं हिमालय। ध्यान दीजिएगा, मध्य हिमालय के ऊपर ग्रेट हिमालय होता है और उसके नीचे मध्य हिमालय होता है। मध्य हिमालय को उत्तराखंड में क्या हम लोग बोलते हैं, कुमायूं हिमालय कहते हैं। ये दोनों पहाड़ी के बीच में क्या है, जो जगह है, जो घाटी है, ये जो घाटी है ये उत्तराखंड की घाटियां है। ये घाटी दो चीजों के लिए प्रसिद्ध है। पहला है फूलों की घाटी, यानी यहाँ पर अधिकांश मात्रा में फूल पाए जाते हैं। साथ ही साथ ये जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के वनस्पति पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ये घाटी में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें कुमायूं हिमालय का जो उत्तराखंड में नाम है, यहाँ के घास के मैदान को दून और द्वार कहते हैं। इससे पहले मैंने बताया था कि जम्मू कश्मीर में घास के मैदान को हम लोग क्या बोलते हैं, मर्ग कहते हैं। उसी प्रकार से हमने बताया था कि क्या कहते हैं, हिमाचल प्रदेश में बुग्यात या प्यार कहते हैं। उसी प्रकार से उत्तराखंड में घास के मैदान को दून या द्वार कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाले भाग में दून होता है और नीचे वाले एरिया के जो घास के मैदान होते हैं उसे द्वार कहते हैं। इसी के नाम के साथ यहाँ पे क्या होता है, स्थान का नाम भी पड़ता है। जैसे आप लोग नाम सुने होंगे देहरादून, आपका देहरादून हो गया। और द्वार में बात करेंगे तो हरिद्वार। तो देहरादून और हरिद्वार, इस तरीके से क्या होता है कि हमको देखने को मिलता है कि ये दो स्थान के नाम भी यहाँ के घास के मैदान के नाम पर रखे गए हैं। एक है दून देहरादून और दूसरा है द्वार हरिद्वार। यहाँ द्वार जो लगा है और दून लगा है, ये है घास का मैदान। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि दून और द्वार जो घास के मैदान है ये कहाँ पाए जाते हैं, तो आपका आंसर होगा उत्तराखंड। चलिए अब समझते हैं हम लोग महाभारत श्रेणी को। तो मध्य हिमालय का नाम हमारा नेपाल में मध्य हिमालय को हम लोग महाभारत श्रेणी कहते हैं। यानी मध्य हिमालय का नाम नेपाल में महाभारत श्रेणी है। ये बात ध्यान देना है कि ऊपर में है ग्रेट हिमालय और नीचे में है हमारा मध्य हिमालय। मध्य हिमालय का नाम क्या है, महाभारत श्रेणी। कहाँ पे है, नेपाल में। अच्छा, ध्यान देना है कि यहाँ दो गो नदी निकलता है। एक नदी का नाम है काली नदी और दूसरा नदी का नाम है हमारा तीस्ता नदी। ये दोनों नदी क्या काम करते हैं, सीमा का निर्धारण करती है। काली नदी नेपाल और उत्तराखंड के बीच सीमा का निर्धारण करती है। उसी प्रकार से तीस्ता नदी ये हमारा सिक्किम है, तो सिक्किम और नेपाल की सीमा रेखा का निर्धारण करती है। ये आपको बारीकी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तराखंड नेपाल से किस नदी से अलग होता है, तो वहां पे आएगा काली नदी। ये एग्जाम में भी भाई 10 बार क्वेश्चन पूछा हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमारा उत्तराखंड है वो काली नदी से अलग होता है नेपाल से। उसी प्रकार से तीस्ता नदी जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, तीस्ता नदी, इससे अलग होता है हमारा सिक्किम। चलिए आगे समझते हैं कि नेपाल में क्या होता है कि नेपाल में महाभारत श्रेणी और ग्रेट हिमालय के बीच में क्या है, काठमांडू है। काठमांडू जो नेपाल की राजधानी है, इसी के बीच में क्या है, अवस्थित है। साथ ही साथ यही इसी के करीब एक मंदिर है पशुपतिनाथ का, जो नेपाल में लोग बहुत ही क्या है, प्रसिद्ध है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यहाँ की जनजाति की बात करें तो यहाँ 3 गो जनजाति आता है। यह 3 गो जनजाति आता है। एक का नाम है शेरपा, एक का नाम है आपका शेरपा, दूसरा का नाम है आपका भोटिया और तीसरा का नाम है आपका गोरखा। ये 3 जनजाति आपको देखने को मिलेगा, शेरपा, भोटिया और गोरखा। ये कहाँ पे मिलेगा, आपको मिलेगा नेपाल में। नेपाल में वो भी ग्रेट हिमालय और मध्य हिमालय यानी महाभारत श्रेणी के बीच में। ये तीनों जो जनजाति होते हैं ये अपने कल्चर के लिए जाए जाते हैं, यानी अपने अलग तरीकों के लिए जाए जाते हैं। जो ये शेरपा है, जो शेरपा होते हैं ये कुशल क्या होते हैं, पर्वतारोही होते हैं। ये पर्वतों की यात्रा करते हैं।
साथ ही साथ अगर हम बात करें भोटिया की बात करें तो ये क्या होते हैं, भेड़ियों को चलाने वाले होते हैं। यानी भेड़ियों को इधर से उधर ले जाना, उनका लालन पालन करना, ये इनका काम होता है। और जो गोरखा होते हैं, गोरखा का प्रमुख काम होता है, ये कुशल सैनिक होते हैं। हमारे भारत में भी गोरखा बटालियन है, तो ध्यान दीजिएगा, उसमें भी नेपाल के सैनिकों को रखा गया है। साथ ही साथ जो गोरखा बटालियन हुए, ये बहुत ही क्या होते हैं, चुस्त दुस्त होते हैं और फुर्तुले होते हैं, इसलिए इसका उनका उपयोग हम लोग सैनिक के रूप में करते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें काठमांडू की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लोगों का प्राकृतिक दृष्टि कुछ अलग बनता है। जैसे कि भारत में लोग लंबे होते हैं, लेकिन नेपाल में क्या होता है कि वहां की अनुकूलता की वजह से, वहां के प्राकृतिक नेचर की वजह से वहां के लोग नाटे होते हैं और उनके आंखों का जो साइज होता है वह छोटा होता है। समस्या इस बात का है कि वहां पर मैदान नहीं है बल्कि पहाड़ है, और पहाड़ पे जब यात्रा करते हैं तो क्या होता है कि हम कभी अगर कोई पहाड़ पे यात्रा कर रहे, ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, और ऊपर जब चढ़ाई करेंगे तो सूर्य की रोशनी क्या होती है, हमारे सीधे आंख में पड़ती है। जब आंख में पड़ती है तो क्या होता है, आंख को सिकुड़ना पड़ता है। तो जैसे आंख को सिकुड़ते हैं तो आंख का साइज क्या होता है, छोटा होता है। तो नेपाल के जो बच्चे होते हैं वह छोटे से लेके वृद्धावस्था तक की अगर बात करें तो वो हमेशा क्या काम करते हैं, ऊपर की ओर चढ़ाई करते हैं, और चढ़ाई के दौरान उन्हें सूर्य की रोशनी तेज पड़ती है तो क्या करते हैं, आपको छोटा करते हैं। ऐसे करते करते उनके नस्ल में, उनके जीन में क्या होता है कि वो छोटापन आ गया है, जिसके कारण उनकी आंखों का साइज छोटा होता है। और रहा बात, ये ठंडा होता है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कर्क रेखा के ऊपर होते हैं, और करीब में क्या होता है, ग्रेट हिमालय यहीं पर होता है। ग्रेट हिमालय की एवरेज ऊंचाई मैंने बताया था 6100 होता है, जो अपने आप में क्या होता है, बहुत बड़ा है। और यहाँ का मौसम ठंडा होता है, बर्फीला होने के कारण, इसलिए यहाँ के लोग गोरे होते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।